यह स्थान युगों से वीरान पडीडा है, जहां कभी एक महान सभ्यता बसती थी। अब केवल खंडहर शेष हैं, जो अपनी प्राचीन कहानियों को हवाओं में फुसफुसाते हैं। आज की रात कुछ विशेष है। खंडहर साधारण से अधिक जीवंत प्रतीत हो रहे हैं, मानो कोई भूली हुई शक्ति पुनः जागृत हो रही हो। पत्थर ठंडे हैं, परंतु उनसे निकलती ऊर्जा वातावरण को गर्म कर रही है। किले का मुख्य द्वार, जो आधा धरती में धंसा हुआ है, विशेष रूप से चमक रहा है। इस द्वार पर प्राचीन लिपि में कुछ शब्द खुदे हुए हैं, जो इस रहस्यमयी रोशनी में और भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये शब्द साधारण मानव की समझ से परे हैं, परंतु उनमें एक प्राचीन शक्ति का आह्वान प्रतीत होता है। रोशनी का स्रोत किले के भीतर कहीं गहरा है, शायद किसी गुप्त तहखाने में या किसी वेदी पर। यह केवल एक चमक नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक चेतावनी या शायद एक निमंत्रण। हवा में मंत्रों जैसी धीमी ध्वनि गूंज रही है, जो पत्थरों से टकराकर और भी रहस्यमयी हो जाती है। द्वार पर खुदे शब्द अब और भी स्पष्टता से चमक रहे हैं। रक्तशिला जागेगा, अग्नि रक्षक लौटेगा। यह वाक्य एक प्राचीन भविष्यवाणी का हिस्सा लगता है, जो सदियों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। डरपोक कहीं के, लगता है खंडहर में भूत नाच रहे हैं और तुझे दावत पर बुला रहे हैं। भूत दावत, चलो चलो, भोला डरा नहीं, भोला बहादुर है। भोला अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दूर चमकते खंडहर को देख रहा है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ा भय मिश्रित है। वह स्वभाव से शांत है, परंतु उसके मन में अदम्य साहस बसता है। वह अपने मित्रों के लिए कुछ भी कर सकता है और न्याय के प्रति उसकी निष्ठा अटूट है। हॉकस हमेशा की तरह अपनी बातों से वातावरण को हल्का करने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसकी नजरें भी बार बार खंडहर की ओर उठ जाती हैं। वह गांव का सबसे चतुर युवक माना जाता है और उसकी बुद्धिमत्ता कई बार उन्हें मुश्किलों से निकाल चुकी है। इन तीनों की मित्रता अद्वितीय है। भोला की शक्ति, हॉकस की बुद्धि और मिट्ठू की नियोजितनी बातें उन्हें एक मजबूत टीम बनाती है। वे कई छोटे मोटे कारनामों में साथ रहे हैं, परंतु आज रात खंडहर से आती यह चमक किसी बड़े रहस्य की ओर संकेत कर रही नई ज्वाला प्रज्वलित हो उठती है। मुखिया जी की बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा है। हम उस दुष्ट कालकूट को ऐसे ही नहीं छोड़ डर सकते। हमें रक्तशिला को वापस लाना होगा। भोला सही कह रहा है। यह केवल एक मणि की बात नहीं, यह हमारे गांव के सम्मान और भविष्य का प्रश्न है। और अगर अग्नि रक्षक सच में लौट रहा है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हॉकस बहादुर, भोला बहादुर, मिट्ठू भी बहादुर रक्तशिला लाएंगे। मुखिया जी ने उन्हें कुछ आवश्यक वस्तुएं दी। एक पुराना नक्शा, जो रक्तशिला पर्वत का मार्ग दिखाता था, कुछ सूखी खाद्य सामग्री और अपनी शुभकामनाएं। मार्ग कठिन होगा बच्चों, उन्होंने चेतावनी दी। कालकूट के अनुचर और अनेक बाधाएं तुम्हारा रास्ता रोकेंगी। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ तीनों मित्र अपनी यात्रा पर निकल पड़े थे। गांव वालों ने उन्हें अश्रुपूरित विदाई दी। भोला के हाथ में एक मजबूत लाठी थी, हॉकस के कंधे पर धनुष बाण और मिट्ठू हमेशा की तरह हॉकस के कंधे पर विराजमान, अपनी छोटी आंखों से चारों ओर देखता हुआ। जंगल का मार्ग अत्यंत दुर्गम था। सूरज की रोशनी भी घने पेड़ों के कारण धरती तक मुश्किल से पहुंच पा रही थी, जिससे वातावरण में एक रहस्यमयी धुंध छाई हुई थी। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ी डेच रहा था। कभी फिसलन भरी चट्टानें, कभी गहरी खाइयां, तो कभी विषैले कीड़े मकौड़े। चिंता मत करो मेरे दोस्तों, जब तक हॉकस तुम्हारे साथ है, हम कभी नहीं भटक सकते। शायद हॉकस अपनी तेज नजरों और बुद्धि का प्रयोग करके सही मार्ग ढूंढने में सहायता कर रहा था। वह प्राचीन नक्शे का अध्ययन करता और आसपास के संकेतों को समझकर आगे बढ़ने की दिशा निर्धारित करता। मिट्ठू भी अपनी ओर से योगदान देता, ऊंचे पेड़ों पर बैठकर दूर तक देखता और किसी भी खतरे का संकेत पहले ही दे देता। एक शाम जब वे एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे, उन पर कुछ जंगली भेड़ियों ने आक्रमण कर दिया। भेड़िए भूखे और आक्रामक थे, उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। भोला अपनी लाठी लेकर उनके सामने खड़ीढ़ा हो गया, जबकि हॉकस ने अपने बाणों से उनका सामना किया। भागो, भेद दिए, मारो इनको, बचाओ। मिट्ठू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका शोर शायद भेदियों को कुछ भ्रमित कर गया। भोला ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए दो भेड़ियों को अपनी लाठी के प्रहार से दूर भगा दिया और हॉकस के सटीक निशाने ने बाकी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने उन्हें और भी सचेत कर दिया, परंतु उनके हौसले कम नहीं हुए।
उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और हर मुश्किल का सामना मिलकर किया। रास्ते में उन्हें कुछ मित्रवत वनवासी भी मिले, जिन्होंने उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान किया और रक्तशिला पर्वत के बारे में कुछ और जानकारी भी दी। कई दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात वे अंततः रक्तशिला पर्वत के चरणों में पहुंचे। पर्वत अत्यंत विशाल और भयावह लग रहा था। उसकी काली चट्टानें आकाश में ऐसे घुस रही थीं, मानो वे किसी दैत्य के दांत हों। गुफा का द्वार एक विशालकाय चट्टान के पीछे छिपा हुआ था, जिसे भोला ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर निभाया। भीतर घना अंधेरा था और एक अजीब सी शांति। जैसे ही वे गुफा में प्रविष्ट हुए, मशाल की रोशनी में दीवारों पर बनी प्राचीन नक्काशी चमक उठी। हे अग्नि रक्षक, हम आपके सेवक हैं। भविष्यवाणी के अनुसार रक्तशिला के जागने का समय आ गया है। दुष्ट कालकूट ने उसे चुरा लिया है और धरती पर संकट छाया हुआ है। कृपया जागिए और हमारी सहायता कीजिए। जैसे ही भोला के शब्द समाप्त हुए, उस पाषाण मूर्ति में हलचल हुई। पत्थर की सतह पर दरारें पड़ीढ़ने लगीं और भीतर से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं। एक क्षण में वह पाषाण मूर्ति एक जीवंत, तेजस्वी योद्धा में परिवर्तित हो गई। मैं तुम्हारी पुकार सुनकर जागा हूं, मानवों। कालकूट का अत्याचार अब समाप्त होना चाहिए। तुम में साहस और निष्ठा है, परंतु क्या तुम कालकूट का सामना करने के लिए तैयार हो? वह अत्यंत शक्तिशाली है। हम तैयार हैं, हे महान रक्षक। हम आपके साथ मिलकर उस दुष्ट का अंत करेंगे और रक्तशिला को पुनः प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, यह सिद्ध करने के लिए कि तुम इस महान कार्य के योग्य हो। अग्नि रक्षक ने अपनी धधकती हुई आंखों से उन्हें देखते हुए कहा, कालकूट केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से भी पराजित होगा। मेरी पहली चुनौती तुम्हारे विवेक की परीक्षा है। उन्होंने अपने हाथ से एक अग्नि चक्र बनाया और उसे हवा में घुमाते हुए एक प्राचीन पहेली पूछी, जिसका उत्तर केवल वही दे सकता था जो शुद्ध हृदय और तीव्र बुद्धि का स्वामी हो। पहेली अत्यंत जटिल थी, शब्दों के जाल में उलझी हुई, जिसका अर्थ समझना साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। यह तो बहुत कठिन है, महान रक्षक। क्या कोई और सरल उपाय नहीं है? सरल उत्तर है प्रेम और साहस। अग्नि रक्षक चौंक गए। फिर उनके चेहरे पर एक विस्मय मिश्रित मुस्कान फैल गई। अद्भुत! इस छोटे पक्षी ने वह कह दिया जो बड्ढे बड्ढे ज्ञानी नहीं समझ पाते। सत्य है, प्रेम और साहस ही वे शक्तियां हैं जो अंधकार को पराजित कर सकती हैं। उन्होंने मिट्ठू की प्रशंसा की और भोला तथा हॉकस ने राहत की सांस ली। इसी बीच दूर कालकूट के किले में, जो ज्वालामुखी के मुहाने पर बना था, हलचल मच गई। कालकूट एक विशाल और भयानक राक्षस, जिसका शरीर काले धुएं से घिरा रहता था, अपने जादुई दर्पण में अग्नि रक्षक के जागरण और तीनों मित्रों की उपस्थिति को देख रहा था। तो अग्नि रक्षक जाग गया और ये तीन कीड़े उसकी सहायता करने आए हैं। उन्हें क्या लगता है वे मेरा सामना कर पाएंगे? मैं उन्हें धूल में मिला दूंगा। उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और उन्हें तुरंत रक्तशिला पर्वत की ओर कूच करने का आदेश दिया। कालकूट ने एक काला कौआ, जो उसका गुप्तचर था, मित्रों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजा। कालकूट की शक्ति उसके अहंकार में है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका क्रोध। यदि तुम उसे क्रोधित कर सको तो वह अपनी बुद्धि खो बैठेगा। यह महत्वपूर्ण जानकारी थी जो युद्ध में उनके काम आ सकती थी, परंतु वे इस बात से अनजान थे कि उनका शत्रु उनकी हर चाल पर नजर रखे हुए है। कालकूट अपनी भयानक सेना के साथ पर्वत पर पहुंच चुका था। उसकी सेना में विचित्र और डरावने जीव थे, आधे मानव आधे पशु, जिनकी आंखों में केवल विनाश की ज्वाला थी। अग्नि रक्षक, आज तेरा और इन तुच्छ मानवों का अंत निश्चित है। रक्तशिला सदैव मेरी ही रहेगी। उसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंज उठी, जिससे वातावरण में भय व्याप्त हो गया। कालकूट, तेरा अन्याय का साम्राज्य अब समाप्त होगा। रक्तशिला पवित्र है और वह तेरे अपवित्र हाथों में अधिक समय तक नहीं रह सकती। इतना कहकर अग्नि रक्षक ने अपनी अग्नि तलवार निकाली, जो सूर्य के प्रकाश में चमक उठी। भोला ने अपनी लाठी संभाली, हॉकस ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और मिट्ठू भी लड़े ढाई के लिए तैयार होकर हॉकस के कंधे पर फुदकने लगा। मारो मारो, कालकूट को मारो। दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ीं और एक भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भोला अपनी अद्भुत शक्ति से कालकूट के सैनिकों पर टूट पड़ेगा। उसकी लाठी बिजली की तरह घूम रही थी और जो भी उसके मार्ग में आता वह धराशायी हो जाता। अग्निरक्षक और कालकूट के बीच मुख्य संघर्ष चल रहा था।
अग्नि रक्षक की अग्नि शक्ति और कालकूट की अंधकार शक्ति एक दूसरे से टकरा रही थी, जिससे आकाश में बिजलियां चमक रही थीं और धरती कांप रही थी। युद्ध के बीच हॉकस को अग्नि रक्षक की बात याद आई। कालकूट की कमजोरी, उसका क्रोध। उसने कालकूट को ताना मारते हुए कहा, क्यों रे कालकूट, क्या बस इतनी ही शक्ति है तुझमें? सुना था बड़ा वीर है, पर तू तो एक डरपोक बिल्ली निकला। कालकूट, जो पहले से ही अग्नि रक्षक के प्रहारों से परेशान था, यह सुनकर आग बबूला हो गया। वह क्रोध में अंधा होकर हॉकस की ओर लपका, अपनी सुरक्षा को भूलकर। यही अग्नि रक्षक को अवसर मिला। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से कालकूट पर प्रहार किया और कालकूट की गदा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसी समय भोला ने चतुराई से कालकूट के गले में लटक रही रक्तशिला को झपट लिया। जैसे ही रक्तशिला भोला के हाथों में आई, उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को आलोकित कर दिया। कालकूट अपनी मुख्य शक्ति का स्रोत खोकर अत्यंत दुर्बल हो गया। उसकी काली शक्तियां क्षीण पड़ी रह गईं और वह भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए भागा। तुमने महान साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया भोला। तुम सच्चे नायक